हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा झारखंड जुडिशरी एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये है सेट नंबर 2। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के जुडिशरी एग्जाम आते हैं अगर आप इनमें से किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, अब हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। बहुत ही डिटेल्ड वीडियोज हैं, बहुत ही ज़्यादा आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स के लेक्चर्स हैं इनमें। आप डेमो वीडियो देखना चाहें या हमारा कोई भी जुडिशरी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com, या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको हजारों फ्री और पेड दोनों तरह के वीडियोस मिलेंगे। दोनों का लिंक नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेट नंबर 2। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया 2019 के लिए, राइट। तो इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए दिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में? तो याद रखिए, ये अवार्ड इन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था। अब तो प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वक्त थे जब ये अवार्ड दिया गया था। और हेमंत सोरेन जो हैं, क्वेश्चन का आंसर है बरहत और दुमका। बढ़ैत और दुमका। जो बढ़ैत है ये साहिबगंज में आता है, साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आता है, और दुमका अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। हेमंत सोरेन ने 2009 से दुमका सीट से चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद वो हार गए थे, लेकिन अब वो दोबारा जीते और वो बढ़ैत से भी दूसरी बार लगातार हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव जीते। तो आंसर है बढ़ैत और दुमका। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन करा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। झारखंड में पूरे इंडिया में 25 CAAQMS यानी कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो झारखंड में कहां लगेगा? तो याद रखिए, पूरे भारत में 25 जगह ऐसी हैं जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मदुरई वगैरह। ये CAAQMS जो होता है हर पल वास्तविक समय में यानी रियल टाइम आपको जो एयर पोल्यूशन है उसकी जानकारी देता रहता है, और एयर पोल्यूशन में जो जो भी प्रदूषक होते हैं उन सब की जानकारी देता रहता है। ठीक है, तो इनमें झारखंड में जो लगेगा वो लगेगा रांची में। तो राजधानी रांची में लगेगा CAAQMS। और झारखंड में प्रदूषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ग्रीन पीस की रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी, उसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड सिटी है 2018 के लिए उन्होंने बताई थी। पिछले साल 2020 के शुरू में ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई थी, तो 2018 में पूरे एक साल के लिए भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर था वो था झरिया, और झारखंड में है ये झरिया जो है। और दूसरे नंबर पे था धनबाद। और इनके प्रदूषित होने का कारण है कोयले की जो वहां पे माइनिंग की जाती है, कोल फायर, अंडरग्राउंड कोल फायर भी होते हैं, उनसे धुआं निकलता है, तो वो सब। तो पहले नंबर पे झरिया और दूसरे पे झारखंड का धनबाद। ये झारखंड के सबसे पोल्यूटेड थे। दिल्ली का स्थान 10वां था, लेकिन झरिया नंबर 1 और धनबाद नंबर 2 पे था। तो ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट थी। तो झारखंड में पोल्यूशन जो है उसकी समस्या काफी ज्यादा है। और एनटीपीसी जो है हमारी एक महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। झारखंड की जो सरकार है उसने एक MOU साइन करा है कौन से बैंक के साथ? ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बैंक है HDFC बैंक। अगर मान लीजिए झारखंड का कोई नागरिक है और वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको फाइन लगेगा, राइट? फाइन लगता है, तो वो फाइन वो भर सकता है। HDFC उसके लिए पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। डिजिटली जो चालान है उसका जो फाइन है वो भरा जा सकता है। HDFC बैंक के CEO कौन है? मिस्टर शशिधर जगदीशान। मिस्टर शशिधर जगदीशान। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, उस दिन झारखंड में भी सेलिब्रेशन हुए थे। तो वहां के मुख्यमंत्री ने एक नया लोगो जो है वो लॉन्च किया था झारखंड का। इस लोगो में कौन सा पुष्प है? यहां पे आप ये लोगो देख सकते हैं, इसमें आपको हाथी भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि एलिफेंट है इसमें। और एलिफेंट क्यों है? क्योंकि वो झारखंड का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है झारखंड का एलिफेंट। और एलिफेंट सिर्फ झारखंड का ही स्टेट एनिमल नहीं है, वो केरल और कर्नाटक का भी स्टेट एनिमल है। यानी भारत के 3 राज्य हैं जिनका स्टेट एनिमल जो है वो एलिफेंट है, हाथी है। एक तो केरल, एक कर्नाटक और एक झारखंड। तो इसमें आपको हाथी दिख रहा है और यहां पे आपको ये फूल दिख रहा है। तो ये फूल कौन सा है? ये है पलाश का फूल। पलाश का फूल है, ये पलाश फ्लावर है।
और इसका साइंटिफिक नेम है बूटिया मोनोस्पर्मा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हाथी है और इसमें जो ग्रीन कलर है, ये हाथी आप देख रहे हैं, हाथी के पीछे ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर क्या दिखाता है? ये दिखाता है झारखंड की वन संपदा और खनिज संपदा, यानी वहां का जो फॉरेस्ट कवर है झारखंड का और मिनरल रिसोर्सेज है वो दिखाता है। तो ये घोषणा करी। और यहां पे आप देख सकते हैं अशोका स्तंभ भी है बीच में, जो हमारी भारत का भी एम्बलम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोगो है, इस पे क्वेश्चन काफी सारे आ सकते हैं। झारखंड की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक आई? व्यापार में सहजता सूचकांक ये दिखाता है कि भारत में किस राज्य में व्यापार करना कितना आसान है। तो इसमें झारखंड ने काफी तरक्की करी है। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 है, पहले भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है, 3 साल से लगातार आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश भारत का बेस्ट राज्य है अगर आपको कोई व्यापार शुरू करना है। और झारखंड का जो स्थान रहा वो रहा 5वां। तो झारखंड ने काफी उछाल दिखाया है इसमें। और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा, फिर मध्य प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पे रहा, तेलंगाना तीसरे नंबर पे रहा, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे रहा और झारखंड 5वें नंबर पे रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाजी हुसैन अंसारी, इनका निधन हुआ था अक्टूबर 2020 में। तो ये झारखंड के कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे? ये थे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। इनका निधन हो गया और 3 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के थे और ये पहले और एकमात्र मुस्लिम हैं जो झारखंड में मंत्री बने। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? मधुपुर। इनकी मधुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये 4 बार चुने गए, 1995, 2000, 2009 और 2019। और ये जो मधुपुर है ये कहां पे है? ये देवघर में है। देवघर, जहां पे जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक देवघर में भी है, बैद्यनाथ धाम, राइट। तो देवघर में, तो मधुपुर से ये सांसद नहीं, एमएलए, विधायक थे और 4 बार थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत झारखंड को कौन से राज्य के साथ पेयर किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना यह है कि इसमें 2 राज्यों को, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 राज्यों को आपस में जोड़ा जाता है, गुच्छा बनाया जाता है, पेयर बनाया जाता है, जोड़ा इनका, जिससे एक दूसरे के संस्कृति का ये विकास कर सके। तो जैसे मान लो कोई राज्य है, अब झारखंड को जोड़ा गया है गोवा के साथ, तो आंसर है गोवा। अब झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि झारखंड के त्यौहार गोवा में मनाए जाएंगे, गोवा के त्यौहार झारखंड में सरकार की तरफ से मनाए जाएंगे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, राइट। तो इसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। रिटायर्ड जस्टिस जज थे एम रामा जोइस, इनका निधन हो गया। तो ये झारखंड के अलावा किस राज्य के गवर्नर थे? यानी ये फॉर्मर गवर्नर थे, राज्यपाल थे, एक तो झारखंड के और एक कहां के? तो ये बिहार के भी थे। बिहार और झारखंड के गवर्नर थे एम रामा जोइस, इनकी डेथ हो गई। ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे और पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, यानी चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके ये चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। झारखंड की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, जो भी आंदोलनकारी हैं झारखंड के, आंदोलनकारी से मतलब ये हैं जिन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें हिस्सा लिया था, तो उनको आंदोलनकारी कहा जा रहा है। तो ऐसे आंदोलनकारी जो जेल में रहे 6 महीने से ज्यादा, ठीक है, तो उनको कितना पेंशन सरकार देगी? उनको 7,000 रुपये महीना जो है वो पेंशन मिलेगी सरकार की तरफ से। ये उनको मिलेगी जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे। अगर कोई 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल में रहा, 3 to 6 मंथ, तो उसे मिलेंगे 5,000 रुपये सरकार की तरफ से। और अगर कोई 3 महीने से कम जेल में रहा तो उसे सरकार 3,500 रुपये पेंशन देगी। तो यह घोषणा झारखंड सरकार ने करी थी, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे तो 7,000 रुपये, 3 से 6 महीने जेल में रहे तो 5,000 और 3 महीने से कम तो 3,500 रुपये पेंशन सरकार इनको देगी। अभी अभी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है उसके और डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी, जो हमारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाता है और जो हमारा खदानों का जो खनन मंत्रालय है झारखंड का, उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। झारखंड में जो नॉन कोल मिनरल है, यानी कोयले के अलावा जो दूसरे खनिज हैं, उनका भी खनन करने के लिए कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो काफी जो है खनिज संपदा झारखंड में है। तो आपको यह बताना है सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे है? तो याद रखिए ये रांची में है। और इस इंस्टीट्यूट ने जो खनन विभाग है
झारखंड का उसके साथ MOU साइन करा है। तो आंसर है इसका ये रांची में है, रांची इज द आंसर। वैसे झारखंड के कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? झारखंड का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। मैं लिख देता हूं, 4-5 ही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कहां पे है? ये रांची में है। फिर एक रांची में एक और इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, GUMS, ये भी रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और ये दोनों इंस्टीट्यूट जो हैं ICAR के अधीन आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर 2 इंस्टीट्यूट झारखंड में ऐसे हैं जो CSIR के अधीन आते हैं। तो ये कौन से हैं जो CSIR के अधीन आते हैं? एक तो है CIMFR, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। सेंट्रल, मैं बोल रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं, आप लिख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, MINING एंड फ्यूल रिसर्च, और ये है धनबाद में, ये धनबाद में है। और एक और है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, NML, नेशनल मेटलर्जिकल, METALLURGICAL, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ये जमशेदपुर में है, ये जमशेदपुर में है। तो मैंने आपको 2 बताए, CIMFR जो धनबाद में है और NML जो जमशेदपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नया एयरपोर्ट बन रहा है, देवघर एयरपोर्ट। इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है, कौन से संगठन के साथ मिलकर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तो ये DRDO के साथ मिलकर बना रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देवघर में एयरपोर्ट बनाने के लिए, और ये एयरपोर्ट अब किसी भी समय शुरू हो सकता है, बन के तैयार है। एक एयरपोर्ट और बना है भारत में नया, एक तो बरेली का जो एयरपोर्ट है वो शुरू हो गया है यूपी में। फिर उसके बाद जो कुशीनगर एयरपोर्ट है यूपी में, वो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा उसे मिल गया है। मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट है इंदौर एयरपोर्ट, तो इंदौर एयरपोर्ट जो है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट जो है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है अब। और एक आंध्र प्रदेश में कुरनूल एयरपोर्ट जो है वो भी नया बना है। कुरनूल एयरपोर्ट जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी बिल्कुल नया बना है, और इसका नाम नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है, U नरसिम्हा रेड्डी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश के। बाकी बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो भी शुरू हो गया है। झारखंड साहित्य सभा यानी झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन किया गया, तो ये रांची में हुई थी। इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन जो है वो टाटा स्टील ने किया था। टाटा स्टील सबसे पहली बार जमशेदपुर में शुरू की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, और जमशेदजी टाटा के नाम पे ही इसका नाम शहर का जमशेदपुर है। कई लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। सदानंद कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता झारखंड के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे वहां पे, गुवाहाटी में हुए थे, जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम। तो कौन से खेल में जीता? तो याद रखिए, ये जो खिलाड़ी हैं स्प्रिंट रनिंग, यानी 100 मीटर की जो रेस होती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस रेस जो होती है उन्हें स्प्रिंट रनिंग बोलते हैं, 100 मीटर 200 मीटर। तो 100 मीटर की रेस में इन्होंने इतिहास रचा, और खेलो इंडिया जो गेम्स हैं उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हजारीबाग से हैं, ये हजारीबाग से हैं। और एक चीज और याद रखिए कि जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो हरियाणा के शहर पंचकुला में होंगे। मनोज कुमार, जो टॉय फेयर भारत की सरकार ने लगाया उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था टॉयज दिखाने के लिए, ठीक है, यानी ये अपने जो खिलौने हैं, पारंपरिक खिलौने झारखंड के, उनको उनकी प्रदर्शनी लगा सकते थे। तो ये झारखंड के कौन से शहर से हैं? तो ये मनोज कुमार जो हैं ये रांची से हैं, तो आंसर है रांची। और आपको बता दूं कि झारखंड में जो खिलौनों के लिए मशहूर है, जहां पारंपरिक खिलौने बनते हैं, वो है धनबाद क्लस्टर। धनबाद क्लस्टर, यहां पे जो परंपरागत खिलौने हैं, लकड़ी से बनने वाले खिलौने वगैरह, जो हमारी परंपरा है, उस तरह के खिलौने यहां पे मिलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक चन्ना पटना के खिलौनों का जिक्र किया था मन की बात में, तो एग्जाम में आ सकता है। चन्ना पटना के खिलौने जो हैं वो कर्नाटक से हैं।
इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए एटिकोपक्का के खिलौने और कोंडापल्ली, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। एटिकोपक्का के खिलौने और कोंडापल्ली के खिलौने, तो ये दोनों जो हैं ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। और एक निर्मल के खिलौने भी मशहूर हैं, निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। अगर आपको ये सब 4 पता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कर्नाटक के चन्नापटना के खिलौने और निर्मल खिलौने हैं तेलंगाना के, एटिकोपक्का और कोंडापल्ली जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं। रांची में दीपिका कुमारी जो हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये आसान सवाल है। दीपिका कुमारी और इनके जो पति हैं अतनु दास, दोनों जो हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो अतनु दास और दीपिका कुमारी दोनों तीरंदाज हैं, यानी कि आर्चर हैं। तो भारत के जो भी आर्चर हैं, एक झारखंड की और है एक खिलाड़ी कोमोलिका बारी, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत के और आर्चर भी हैं जो दूसरे राज्यों से हैं, जैसे प्रवीण जाधव हैं, तरुणदीप राय वगैरह, उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। और टोक्यो जापान की राजधानी है। यहाँ पे ओलंपिक होंगे 2020 वाले, 2021 में होंगे, इसी साल होंगे। और इनका जो शुभंकर है वो है मिराइटोवा और सोमेटी, मैस्कॉट बोलते हैं जिसे, मिराइटोवा और सोमेटी। और 2024 में कहाँ पे होंगे ओलंपिक? 2024 में होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 में कहाँ होंगे? 2028 में होंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों में कुपोषण की कमी को कम करने के लिए हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 50 नंद घर का उद्घाटन करा। कहां पे? तो 50 नंद घर क्या होते हैं पहले तो ये समझो। नंद घर जो होते हैं ये बेसिकली एक जगह होती है जहां पे जो आंगनवाड़ी, मतलब आंगनवाड़ी ही है एक तरह के ये। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, एजुकेशन होती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाता है और इनको नंद घर बोलते हैं। ग्रामीण बच्चों के और महिलाओं के विकास के लिए ये होते हैं। और 50 नंद घर जो बने हैं अभी वो बने हैं सिंदूर पेटी में, एक जगह है जिसे सिंदूर पेटी बोलते हैं और सिंदूर पेटी बोकारो में है। तो आंसर है सिंदूर पेटी और ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में गांव है एक, चास तहसील में। तो बोकारो आंसर है इसका। और अगर वैसे पूछें डीप में तो आंसर हो जाएगा सिंदूर पेटी। और ये जो घर हैं किसने बनाए हैं? तो वेदांता कंपनी है, वेदांता, ये भी माइनिंग करती है वेदांता, तो वेदांता कंपनी ने ये बनाए हैं। कोनिका लायक ये धनबाद से हैं। ये इनका संबंध किस खेल से है? ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गई हैं और ये झारखंड की स्टेट चैंपियन बनी थी, लेकिन इनके पास बंदूक नहीं थी, राइफल नहीं थी। तो राइफल इन्होंने किराए पे ली थी, दूसरे किसी से ली थी। तो सोनू सूद जो हैं उन्होंने इनको राइफल गिफ्ट कर दी और अभी अपनी तैयारी कर सकती हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रही थी। धनबाद से हैं ये, तो ये शूटर है, आंसर है शूटर। झारखंड में 10वीं शताब्दी का एक बुद्ध विहार मतलब होता है बुद्धिस्ट श्राइन और मोनेस्ट्री दोनों जहां पे होती हैं, तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। झारखंड में कहां पे? तो ये जो खोजा गया है हजारीबाग में खोजा गया। तो आंसर है हजारीबाग। और हजारीबाग में जो पहाड़ी है जुलजुल हिल के पास ये खोजा गया है, वहाँ पे खुदाई हुई थी। और यहाँ पे 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे भगवान बुद्ध के बुत वगैरह मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं। इतना ही नहीं, तारा के भी मिले हैं। तारा क्या है? तारा जो है इन्हें ये बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलती थी। तो बौद्ध धर्म के रास्ते पे जो चलता है उसे क्या बोलते हैं? बोधिसत्व वो पर्सन होता है जो भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलता है और काफ़ी प्रोग्रेस जिसने कर ली होती है, उसे बोधिसत्व बोलते हैं। तो इन्हें, तारा को फीमेल बोधिसत्व कहा जाता है महायान बुद्धिज्म में। और इन्हें जो फीमेल बुद्ध भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें फीमेल बुद्ध बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म में। और आप, आई एम श्योर, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म में आपको फर्क पता होगा। थेरावाड़ा बुद्धिज्म, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना ही है। झारखंड में जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट, वो हॉस्पिटल बेड्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है। इससे घर बैठे आप सारी जो है जानकारी ले सकते हो, किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने बेड फ्री हैं, ठीक है, उनमें से कितने फ्री हैं, कितने भरे हुए हैं। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम रखा है अमृत वाहिनी। तो आंसर है अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक चैट बॉट भी लॉन्च करा है
जिससे आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। इसका नाम इन्होंने चैट बॉट रखा है, BOAT, चैट बॉट। और अमृत वाहिनी जो है ये एक मोबाइल ऐप भी है और इसी नाम से ये एक वेबसाइट भी है। और अगर आप इस पे बुक करते हो कोई बेड तो वो 2 घंटे तक बुक रहेगा। अगर आपने वहां जाके हॉस्पिटल में फिर उस बेड को ऑक्यूपाई नहीं करा तो फिर वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप और एक चैट बॉट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड की सरकार ने कुछ स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं, ट्रक हैं ये बेसिकली। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर ये हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। SOS मतलब होता है इमरजेंसी, आपात। तो ये जो स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं झारखंड में, इनका नाम क्या है? और ये सबसे पहले रांची में चलाई गई। ठीक है, रांची में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। किसी भी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की कमी होती है तो इनके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन ट्रक्स के थ्रू। इनका नाम रखा गया है संजीवनी व्हीकल। ठीक है, संजीवनी नाम रखा गया है इन ऑक्सीजन ट्रक्स का। इनिशियली ये प्रोजेक्ट रांची में स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में ये धनबाद और जमशेदपुर में भी लागू किया गया। वहां भी इस तरह की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। हर गाड़ी में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे रियल टाइम में, वास्तविक समय में ये पता चलता रहे कि वो गाड़ी कहां पहुंची है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं होती तो 1-2 मिनट का डिले भी काफी जानलेवा हो सकता है। तो आंसर है संजीवनी व्हीकल। भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? पहली राजनीतिक पार्टी जिसने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो दानकर्ता हैं, जो डोनर हैं, उनके नाम सार्वजनिक करे। यानी कि सबको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हमें डोनेशन किसने दिया। ऐसा करने वाली भारत की पहली पार्टी तो यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, हेमंत सोरेन की पार्टी। और इनके फादर जो थे शिबू सोरेन, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पहली पार्टी है भारत की जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनके थ्रू मिलने वाला जो पार्टी को दान होता है तो दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करे। और इनका मानना है ऐसा करने से पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी। आपको बता दूं, इस पार्टी को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था हिंडाल्को ने। हिंडाल्को कंपनी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया था, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चर करती है कंपनी हिंडाल्को। एल्यूमिनियम और कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ने 1 करोड़ का जो है डोनेशन दिया था। हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्पेशल जो है हमसफर स्पेशल ट्रेन, ये स्पेशल ट्रेन होती है, हमसफर बोलते हैं, कैटेगरी ऑफ ट्रेन है, किसी ट्रेन का नाम नहीं है ये टाइप ऑफ ट्रेन होती है। हमसफर ट्रेन मतलब ये 3rd AC ट्रेन होती है, पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा जो है प्रीमियम ट्रेन होती हैं। तो हमसफर स्पेशल ट्रेन ये झारखंड की किस जगह से शुरू की गई है? अभी नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, ये चलेगी नई दिल्ली से और डायरेक्ट गोड्डा। तो आंसर है गोड्डा। नई दिल्ली से गोड्डा तक डायरेक्ट जो है ये हमसफर ट्रेन चलेगी। और हमसफर जो है बहुत ही महंगी ट्रेन होती है, थोड़ी प्रीमियम होती हैं, AC होती हैं, इनमें नॉन AC नहीं होता है। तो ये स्पेशल ट्रेन जो है शुरू की गई थी। और वैसे ये जो ट्रेन है हमसफर, ये 2016 में शुरू की गई थी। 2016 में ये नई कैटेगरी जो है ये शुरू की गई थी, ध्यान रखिए। और गोड्डा जो है ये बेसिकली झारखंड में है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है। तो गोड्डा से नई दिल्ली तक ट्रेन चलेगी। यहां पे एक चीज आपको और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में एक नई रेलवे लाइन भी बिछाई गई है। और ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई है ये हंसदीहा से गोड्डा तक बिछाई गई है। हंसदीहा जो नाम की जगह है, हंसदीहा है दुमका में, दुमका डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हंसदीहा से गोड्डा तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। और नई रेलवे लाइन जब बिछेगी तो उससे लेबर भी चाहिए, उसके लिए रोजगार का सृजन भी होगा, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। क्लियर? तो आंसर है गोड्डा से नई दिल्ली। कौन सा इंस्टीट्यूट है झारखंड का जिसे ये परमिशन मिल गई है? ये परमिशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन जो विमानन विभाग है उन्होंने दी है कि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोल फील्ड सर्वे के लिए। कोल फील्ड सर्वे होता है जब हम इस बात का सर्वे करते हैं कि कहां कहां पे जो कोयला है वो हो सकता है जिससे हम उसका खनन कर सकें। तो ड्रोन्स की मदद से कोयले की खोज की जाएगी, कोल फील्ड सर्वे किया जाएगा। तो ये कौन करेगा? ये परमिशन मिली है अभी अभी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। तो आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल माइन
प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जो रांची में है हेडक्वार्टर जिसका। तो आंसर है ऑप्शन बी। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में है, ISM धनबाद में है, अब तो IIT बोलते हैं इसे, IIT धनबाद। और नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो जमशेदपुर में है। ठीक है, यहां पे मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप पुराने पेपर देखेंगे JPSC के या दूसरे एग्जाम के झारखंड में, तो उनमें मिनरल्स बहुत पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार फटाफट मिनरल्स जो हैं वो बता देता हूं। ठीक है, देखिए मिनरल्स जो हैं मैं आपको बता देता हूं इसमें कि झारखंड में कहां पे कौन से मिनरल होते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछें कि भाई झारखंड में कोयले के भंडार कहां पे हैं या कोयले की जो माइन है, तो आपको दो जगह याद रखनी है, एक तो है बोकारो और एक है झरिया माइंस। ये दो जो हैं मेन जो एग्जाम में आते हैं, या तो बोकारो ऑप्शन में मिलेगा या आपको झरिया जो है कोल माइंस मिलेंगी। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं आयरन कहां पे मिलेगा। आयरन, आयरन मतलब लोह अयस्क, तो आयरन ओर बोलते हैं इसे। तो आयरन ओर की जो माइंस हैं उनका नाम है, एक का गुआ और एक है नोआ मुंडी। नोआ मुंडी, यहां पे आयरन मिलता है। अच्छा, आयरन भी कई तरह का होता है, आपने देखा होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। तो यहां पे जो आयरन मिलता है वो हेमेटाइट मिलता है, उसको हेमेटाइट बोलते हैं। गुआ और नोआ मुंडी, और ये दोनों खदानें कहां पे हैं लोह अयस्क की? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंहभूम में। सिंहभूम में गुआ और नोआ मुंडी की जो माइंस हैं उनमें झारखंड में आपको हेमेटाइट का लोह अयस्क मिलेगा। ठीक है, तीसरा सवाल आता है कि भारत में तांबा, कॉपर कहां मिलता है? तो भारत में तांबा सिर्फ 3 जगह मिलता है। एक तो राजस्थान में खेतरी माइंस है, एक मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस है, और एक झारखंड में सिंहभूम। तो सिंहभूम एकमात्र जगह है झारखंड में जहां पे तांबे के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? फिर मैं आपको बताता हूं जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो कहां पे मिलेगा आपको। तो चांदी आपको जो है मेनली उदयपुर में मिलता है, जो जबर माइंस हैं उदयपुर में। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो वहां पे एक टुंडू लेड स्मेल्टर है, टुंडू लेड स्मेल्टर। तो वहां से लेड भी निकाला जाता है, जो लेड मिनरल होता है, और सिल्वर भी वहां से निकलता है। तो चांदी और लेड दोनों के लिए है टुंडू स्मेल्टर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपसे यह पूछ सकते हैं झारखंड में बॉक्साइट के भंडार कहां हैं। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का और होता है, बॉक्साइट के भंडार हैं लोहार डागा। लोहार डागा में जो है बॉक्साइट के भंडार हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं माइका कहां मिलेगा आपको झारखंड में। माइका, माइका होता है ना, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कोडरमा, एक बेल्ट है पूरी, ठीक है, वो एक जगह नहीं है, एक बेल्ट है पूरी। ये बेल्ट जाती है कोडरमा से गया से हजारीबाग। तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, वहां पे आपको रिच डिपॉजिट मिलेंगे माइका के। और यूरेनियम तो खैर पता होगा, ये बहुत आसान है, ये तो खैर अब सब इंस्पेक्टर लेवल के पेपर में आता है। यूरेनियम आपको मिलेगा जादूगोड़ा की माइंस हैं, वहां मिलेगा। जादूगोड़ा की जो खदानें हैं, अच्छा जादूगोड़ा की माइंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं? सिंहभूम में आती हैं, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और यूरेनियम आपको हजारीबाग में भी मिलेगा, हजारीबाग में भी माइंस हैं यूरेनियम की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो है जादूगोड़ा। इसके अलावा मार्बल, झारखंड में मार्बल कहां मिलेगा? तो ये याद रख लीजिए नाम, सेमरा सलाटुआ, सेमरा सलाटुआ, और ये कहां पे है? पलामू। सेमरा सलाटुआ और ये पलामू में है। और पलामू में एक चीज की और माइंस हैं बहुत ज्यादा, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लगभग 50% भारत का जो ग्रेफाइट है वो झारखंड से आता है और वो पलामू से आता है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको सारे बता दिए, कवर कर दिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल पे। झारखंड की जो सरकार है उसने समर अभियान शुरू करा है, किस चीज को टैकल करने के लिए? समर अभियान। तो समर अभियान जो स्टार्ट किया गया अभी अभी, वो मेल न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषण हो जाता है बच्चों में उसके लिए, और महिलाओं में जो अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके लिए। अनीमिया मतलब होता है हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। तो हीमोग्लोबिन की कमी महिलाओं में खास तौर पे होती है क्योंकि जब मासिक धर्म होता है तो उसमें खून का रिसाव होता है, और उसमें जो आयरन होता है फिर वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा खून जो है वो बह जाता है। तो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण और अनीमिया के लिए करा है। और समर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। समर की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। तो फुल फॉर्म में ही है
कि मेल न्यूट्रिशन और अनीमिया, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। ठीक है, और एक सर्वे आया था 2017 का जिसमें पता चला कि झारखंड के अंदर बहुत ज़्यादा कुपोषण है महिलाओं में, और बहुत ज़्यादा जो है अनीमिया भी है बच्चों में भी और महिलाओं में भी। झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि झारखंड में 75% नौकरियां जो हैं वो झारखंड के लोगों को ही मिलेंगी। ठीक है, कैबिनेट ने पास कर दिया है वहां की। तो आपको यह बताना है कि ये कितने रुपए तक की नौकरियां होंगी, कितने रुपए तक की नौकरियां। याद रखिए ये हैं 30,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसी नौकरियां जिनमें मासिक वेतन 30,000 रुपए तक है, ऐसी 75% नौकरियां अब झारखंड के लोगों को ही मिलेंगी। अभी अभी भारत का 6,000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना जिसे फ्री वाईफाई मिला है? 6,000वां। और आपको बता दूं 5500वां जो था वो भी झारखंड का था, उसका नाम था महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, और 6,000वां है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। तो आंसर है हजारीबाग। और सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल, जिसका नाम नाना शंकर सेठ टर्मिनस रख दिया गया था 2016 में। झारखंड का कौन सा शहर है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को टॉप किया झारखंड में, यानी सबसे ज्यादा रहने लायक झारखंड का शहर कौन सा है? देखो पहले मैं आपको झारखंड के बताऊं, आपको मैं भारत के बता देता हूं। तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने करवाया था। यह बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है। तो इसमें शहरों को दो भागों में बांटा गया। एक है बड़े शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और एक है छोटे शहर जिनकी आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है। ठीक है, तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो सबसे ज्यादा अच्छा शहर है रहने लायक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर 1 वो है बेंगलोर। फिर पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नावी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई। तो आप देख सकते हैं शुरू के टॉप 10 में झारखंड का कोई भी शहर नहीं है रहने लायक बड़े शहरों में। अब छोटे शहरों की बात करते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। भारत का सबसे अच्छा शहर है रहने लायक शिमला, हिमाचल की राजधानी, और दूसरे नंबर पे भुवनेश्वर, तीसरे पे सिलवासा। सिलवासा जो है ये दादरा नगर हवेली की राजधानी है। फिर काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, वेल्लोर, वेल्लोर भी तमिलनाडु में है, गांधीनगर, गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में है, दावनगिरी कर्नाटक में है, और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तो ये 10 सबसे रहने लायक जो शहर हैं वो हैं छोटे शहर। तो इनमें बड़े शहरों में और छोटे शहरों में टॉप 10 में तो झारखंड का कोई शहर नहीं रहा, लेकिन वैसे मैं रैंक आपको बताऊं तो रांची 42वें नंबर पे और धनबाद 48वें नंबर पे रहा। ठीक है, रांची और धनबाद, और रांची और धनबाद दोनों की आबादी जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बड़े शहरों में ही आएगा। तो झारखंड का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स टॉप किसने किया? रांची जो है आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रांची, और रांची का स्थान है 42, यानी पूरे भारत का बड़े शहरों में 42वें नंबर पे सबसे ज्यादा रहने लायक शहर रांची है। अब आते हैं एक और सूचकांक पे जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो झारखंड में एक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? आपका नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है, और यह भी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने करवाया था। तो इसमें झारखंड का कौन सा शहर नंबर 1 रहा झारखंड के अंदर? पहले हम टॉप 10 देखते हैं भारत में। तो ये हैं बड़े शहर और ये हैं छोटे शहर। तो छोटे शहरों में जो नंबर 1 है छोटे नगर निगमों में, नई दिल्ली, फिर तिरुपति, तिरुपति आप जानते हैं तिरुपति जो बालाजी हैं आंध्र प्रदेश में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, गांधीनगर, करनाल, करनाल हरियाणा में है, सलेम, तिरुपुर, तिरुपुर तमिलनाडु में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, उदयपुर, झांसी और तिरुनेलवेली। तो ये छोटे शहरों में सबसे अच्छे 10 नगर निगम हैं। और बड़े नगर निगमों की बात करें, म्युनिसिपैलिटी की बात करें, तो इंदौर का सबसे अच्छा है, सूरत, भोपाल, पिंपरी छिंचवाड़ महाराष्ट्र में है, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम और वडोदरा। तो इनमें भी आप देख सकते हैं टॉप 10 जो भारत के नगर निगम हैं, चाहे बड़े शहर में चाहे छोटे, उनमें भी झारखंड का कोई भी शहर नहीं है। लेकिन धनबाद 35वें नंबर पे है और रांची 39वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में धनबाद जो है वो झारखंड में नंबर 1 है। अब बात करते हैं बेस्ट पुलिस स्टेशन। झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा डिक्लेयर किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा? पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो झारखंड का, पूरे झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? यह है डंडई पुलिस स्टेशन जो गढ़वा में आता है। डंडई पुलिस स्टेशन गढ़वा में, यह झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और भारत के टॉप 10 में झारखंड का कोई नहीं है। ठीक है ना, झारखंड का टॉप 10, ये भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन है। इसमें आपको बस नंबर 1 याद रखना है। नंबर 1 है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो थोबाल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में आता है, ये नंबर 1 है। और टॉप 10 में आप देख सकते हैं झारखंड का एक भी नहीं है। लेकिन झारखंड का जो बेस्ट है वो है डंडई पुलिस स्टेशन जो गढ़वा में आता है। सो ये था हमारा
झारखंड जुडिशरी एग्जाम का सेट नंबर 2। मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि हमारे जो जुडिशरी एग्जाम्स के कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जज बनना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com, या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं StudyIQ मोबाइल ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिया गया है। तो बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं फिर सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग StudyIQ।